हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलस्का फाइलम। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग आर्थ्रोपोडा तक देख लिए थे। हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलस्का। मोलस्का मोलस्का जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इसको नाम से बोलते हैं। इसका उर्फ नाम सॉफ्ट बॉडी एनिमल सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें जो आता है, गांव देहात में देखिएगा तो ऐठा होता है। तो ऐठा जब होता है तो ऐसे ऐठा रहता है, ठीक। ये जो ऊपर से घिरा हुआ रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। कैरकेरियस सेल्स, कैरकेरियल्स कैरकेरियस कैरकेरियल्स कैरकेरियल सेल्स जो कि CaCO3 का बना रहता है। कैरकेरियस सेल्स कैरकेरियस सेल्स, ठीक, जो कि CaCO3 का बना रहता है। ये देखिए वो तो टेंटिकल निकला हुआ रहता है, ऐसे मुंह की दो की तरह निकला हुआ रहता है। मतलब इससे उन पता लगाता है कि आसपास में क्या है क्या नहीं है। तो टेंटिकल टेंटिकल इसके जो बीच में होता है मस्कुलर फुट। और जो इसके बीच में होता है, ये बीच में देखिएगा सॉफ्ट सॉफ्ट ही रहेगा। अगर खोलिएगा इसको तो बीच में सॉफ्ट बॉडी रहेगा। और ऊपर आता है विजरल हम्प और मेंटल यहाँ पे इसको मेंटल बोलते हैं। तो और गैप बिटवीन हम्प एंड मेंटल, इसको मेंटल कैविटी बोल देंगे। और फिदरी लाइक गिल्स होता है। फिदरी मतलब जब उसको यहाँ पे देखिएगा, जब पत्ता रहता है, पत्ता प्लेट की तरह यहाँ पे निकला हुआ रहता है, मतलब ऐसे कटा हुआ रहता है, तो इसको फिदरी लाइक बोलते हैं, मतलब फिदर की तरह है। तो फिदरी लाइक गिल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो पहला यूनिक फीचर आते हैं हम लोग विसरल हम्प, दूसरा मस्कुलर फुट, तीसरा कैरकेरियल सेल्स जो कि CaCO3 का बना रहता है। चौथा मेंटल एंड रेडुला आर सीन। रेडुला जो होता है वो आरी की तरह होता है, मतलब दाब की तरह। जैसे कोई भोजन आया, यहाँ से भोजन आ रहा है, तो रेडुला जो है इसको काट कर छोटे छोटे पीस में भोजन कर लेता है अंदर, तो उसी को रेडुला बोलते हैं। और मेंटल यहाँ पे है। तो मेंटल एंड रेडुला दिखता है, विजरल हम्प रहता है, मस्कुलर फुट रहता है, कैरकेरियस सेल्स रहता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। और इसके पास हेड होगा, जो बॉडी हैज हेड, विजरल हम्प, मस्कुलर फुट और कैरकेरियस सेल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिदरी लाइक गिल्स जो कि इसकी रिसेंट एंड ऑस्मो रेगुलेशन
फिजिलाइक गिल्स जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन करता है। उसके बाद यूनिक फीचर इतना है, जैसे इसको हम लोग पाइला बोलते हैं, जो कि एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं, ऐठा, जो कि ऐठा गांव देहात में बोलते हैं, घोंघा। तो यूनिक फीचर इतना है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल। पहला पाइला, पीला पाइला, पिनकडड़ा, पिनकडड़ा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, अपलाइसिया, डेंटियलॉन, चिटोपुल्डा। अब इसका कॉमन नेम देखते हैं। पाइला एप्पल, पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, जो कि यही है, एप्पल स्नेल। पिनकडा पियर लॉयस्टर, पाइला एप्पल स्नेल, पिनकडा पियर लॉयस्टर, सेपिया कटल फिश। इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है सेपिया का, मतलब इंक प्रोड्यूसर होता है सेपिया, इंक प्रोड्यूसर, इंक प्रोड्यूसर। लोलिगो स्क्वाड, स्क्वाड, ऑक्टोपस डेविल फिश, अपलाइसिया सी हेयर, डेंटियलम टस्क सेल, और चिटोपुल्डा चिटोन। तो इतना एग्जाम्पल है मोलस्का, यानी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इसको बोलते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। पाइला, एप्पल स्नेल, पियर लॉयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्वाड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, अपलाइसिया सी हेयर, डेंटियलम टस्क सेल, चिटोपुल्डा चिटोन। पाइला, एप्पल स्नेल, पिनकडा, पियर लॉयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्वाड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, अपलाइसिया सी हेयर, डेंटियलम टस्क सेल, चिटोपुल्डा चिटोन। एक और यूनिक फीचर, तो विजुअल हम मस्कुलर फुट, मेंटल कैविटी, मेंडल रेडुला, उसके बाद फिजिलाइक गिल्स, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो मोलस्का का इतना चीज था जो सबसे मतलब बेहतर है। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है। कहाँ ये मेंटल एंड रेडुला, ये बार बार देखिएगा नीट का क्वेश्चन में ये रहेगा, मेंटल एंड रेडुला आर सीन हाँ मोलस्का फाइलम में। तो मोलस्का फाइलम में इतना ही हम लोग को जानना था कि एग्जाम्पल और यूनिक फीचर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये गिल्स से लेते हैं, गिल्स और गिल्स, मतलब मोलस्का जो है फाइलम, वो ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। सेपिया, सेपिया कटल फिश है, जैसे इंक प्रोड्यूसर, जैसे मान लिए यहाँ पे सेपिया है, जैसे यहाँ पे सेपिया है, ठीक, सेपिया जो कि कटल फिश है। मान ली यहाँ से इसका कोई इसको खाने आया सेपिया को, मतलब इसका हार्मफुल बॉडी आया, हार्मफुल सब्सटेंस, सेपिया को इंक प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो जैसे खाने आएगा वो इंक प्रोड्यूस यानी इंक निकाल देगा, और इंक निकालेगा तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे गंदा हो जाएगी पानी, और पानी जब गंदा होगा तो इसको कुछ दिखाई नहीं देगा, और जिससे सेपिया बचकर कहीं ना कहीं दूसरे जगह चल जाएगा। मतलब सेपिया क्या है, इंक प्रोड्यूसर है। तो इंक प्रोड्यूसर कब, जब इसको कोई डिफेंस यानी खाने आएगा तो ये बचाव के लिए यहाँ इंक प्रोड्यूस कर देगा, यानी इंक निकाल देगा और इंक छोड़ देगा, और यहाँ क्या करेगा, इंक छोड़ देगा तो इसको दिखाई नहीं देगा, और इंक छोड़ेगा तो ये पीछे हट जाएगा। तो इसीलिए इसको सेपिया को इंक प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो मोलस्का भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं इकानोडर्माटा।
इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा स्पाइनी स्किन बॉडी होता है। स्पाइनी स्किन मतलब कांटेदार की होता है, इसमें कट्टा की ओर होता है, मतलब कांटा की जैसे निकला हुआ रहता है। ठीक, अब और मोलस्का क्या था, सॉफ्ट बॉडी एनिमल था। ठीक, तो जो स्टेरिस होता है, जो स्टार फिश होता है, वो इकाइनोडर्माटा में ही आते हैं। तो उसका जो स्टार फिश होता है उसको देखिएगा ऐसे फूला हुआ रहता है धब्बा की तरह, तो उसी में इसको स्पाइनी स्किन बॉडी बोलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्यूब फीट के द्वारा लेता है, ट्यूब फीट के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। दूसरा यूनिक फीचर, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर जो कि इकाइनोडर्माटा में है, इसका क्या है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट मतलब यूनिक फीचर है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और स्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। स्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट और स्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट। वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वाटर कैनाल नहीं। वाटर कैनाल कहे तो पूरी फेरा में हम लोग चल जाएंगे, सबसे पहला फाइलम, और वाटर वास्कुलर बोले तो इकाइनोडर्माटा में आ जाएंगे, जो कि स्पाइनी स्किन बॉडी होते हैं। अब कैरकेरियस ओसिकल्स भी होते हैं। तो इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी हम लोग होते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी पोरी से प्लेटी और इकाइनोडर्माटा। तो सोम है सो एटोटॉमी एंड रीजनरेशन कैपेसिटी, सो एनाटॉमी या रीजनरेशन कैपेसिटी, सो एनाटॉमी और रीजनरेशन कैपेसिटी इसमें इकाइनोडर्माटा में। अब आते हैं एग्जाम्पल। पहला एस्टेरिस, जो कि स्टार फिश के नाम से जानते हैं। एस्टेरिस स्टार फिश, इकाइनस जो कि सी यूराचिन, एस्टेरिस स्टार फिश, इकाइनस, यूराचिन, एंटीडोन जो कि सी लिली, कुकुमरिया, एस्टेरिस स्टार फिश, इकाइनस, यूराचिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमरिया, सी कुकुमर, फिर बीटल स्टार, कुकुमरिया, सी कुकुम्बर, कुकुमरिया, सी कुकुम्बर। एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस, यूराचिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमरिया, सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा जो कि ब्रिटल स्टार। तो एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस, यूराचिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमरिया, सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। तो इतना एग्जांपल था किसमें, इकाइनोडर्माटा में। थोड़ा मोलस्का के एग्जांपल थोड़ा ज्यादा था। पाइला, एप्पल, स्नेल, फिलेक्टेरा, पियर, लोएस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्वाड, ऑक्टोपस, टेबल फिश, राप्लाइसिया, सी हेयर और डेंटियलम, टस्कल, चिटोप्ला, चिटोन। और इकाइनोडर्माटा में है जो कि उससे थोड़ा एक दो कम होगा, तो एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस, यूराचिन, एंटीडोन, सी लिली और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, कुकुमरिया, सी कुकुम्बर। तो इसका इकाइनोडर्माटा में था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। बहुत ही एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है किसका, किसका फीचर है, तो इकाइनोडर्माटा। हम लोग नेक्स्ट फाइलम की ओर चलते हैं, नाम होगा हेमिकोलाटा।
हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा का पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम है गिल्स। गिल्स के द्वारा क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक, इसका यूनिक फीचर है तीन, मतलब इसको वर्म लाइक सिलेंडर बॉडी बोलते हैं, प्रोबोसिस कलर ट्रंक। हम लोग फिगर देखेंगे, जैसे फिगर देख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, इसको कॉलर और इसको ट्रंक। इसको पहले कोडाटा फाइलम में रखा गया था, बाद में जब आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इसको एक हटाकर हेमिकोडाटा फाइलम बना दिया गया। तो गिल्स हो गया, इसके बाद बॉडी जो है 3 डिवीजन में पटा हुआ है, प्रोबोसिस, कलर, ट्रंक। तो पहला बात, इसका बॉडी जो है वर्म लाइक सिलेंडर बॉडी है, वर्म लाइक सिलेंडर बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी। उसके बाद इसमें 3 रीजन होते हैं, जो कि प्रोबोसिस, कलर और ट्रंक, जैसे प्रोबोसिस, कलर, ट्रंक। और ये जो था पहले कोडाटा फाइलम से मिलता था, मतलब नोटोकोड इसमें मिलता होगा, यानी रेड सिमिलर टू नोटोकोड, मतलब नोटोकोड की तरह कौन, हेमिकोडाटा सिमिलर था, नोटोकोड की तरह हेमिकोडाटा सिमिलर था। तो इसमें 3 डिवीजन है, फर्स्ट प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। कॉलर वियर जो है स्टोमोकोड रखता है, स्टोमोकोड, और स्टोमोकोड जो होता है सिमिलर होता है नोटोकोड की तरह, सिमिलर एज नोटोकोड। कॉलर वियर स्टोमोकोड और सिमिलर एज नोटोकोड। कॉलर रीजन में स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है, जो कि सिमिलर होता है किसके तरह, नोटोकोड की तरह। इसमें जो स्क्रीटरी ऑर्गन का नाम है, स्क्रीटरी ऑर्गन, इसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड, स्क्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड। स्क्रीटरी ऑर्गन इसका नाम क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड। इसका एग्जांपल बहुत ही आसान है, 2 ही एग्जांपल है, बेलेना ग्लोसस और साका ग्लोसस। बेलेना ग्लोसस और साका ग्लोसस। साका ग्लोसस, बेलेना ग्लोसस और साका ग्लोसस, बेलेना ग्लोसस, साका ग्लोसस, इसमें 2 ही एग्जांपल है। और जो ये देखिएगा इसका नाम बेलेना ग्लोसस है, बेलेना ग्लोसस, और इसमें 2 एग्जांपल है, बेलेना ग्लोसस और साका ग्लोसस। तो यहां तक हम लोग का हेमिकोडाटा तक फाइलम को तक का हुआ, समाप्त हुआ। और हम लोग एंट्री लेंगे कोडाटा फाइलम, जो कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, बहुत ज्यादा ही जानना है उसमें। उसमें आएगा यूरोकोडाटा, सेफेलोकोडाटा, वर्टिब्राटा, फिर उसके बाद वर्टिब्राटा के साइक्लोस्टोमाटा, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, यानी अधिकतर चीज उसमें हम लोग को पढ़ना है कोडाटा फाइलम में, और उसी में सबसे ज्यादा एग्जांपल है। तो हेमिकोडाटा में हो गया। हम लोग कोडाटा का थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उससे आगे हम लोग देखेंगे। कोडाटा,
कोडाटा। कोडाटा मतलब पहचानने का तरीका है। 5 तरीके से एनसीईआरटी ने कवर किया है, तुम लोग को जानना ही है, और इस पर नीट ने पूछा था 2024 में। कोडाटा का पहला पहचानने का तरीका वेंट्रल हार्ट होना चाहिए, वेंट्रल हार्ट। अब वेंट्रल डॉर्सल किसको बोलेंगे? तो ये सामने वाला पर्सन वेंट्रल हो गया और पीछे वाला चमकने वाला पर्सन डॉर्सल हो गया। तो डॉर्सल में वर्टिब्री, वेंट्रल में स्टर्नम, अपर में नेक, लोअर में डायफ्राम, लेटरल में रिप, ये चलेंगे हम लोग तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और यहाँ पे वेंट्रल हार्ट होना चाहिए और नर्वस सिस्टम यहाँ पे यानी इसको डॉर्सल होना चाहिए। तो कोडाटा पहचानने का तरीका, जैसे हम लोग कोडाटा है तो वेंट्रल हार्ट होना चाहिए और डॉर्सल नर्वस सिस्टम होना चाहिए। नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो सिंगल, नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो, खोखला और सिंगल होना चाहिए। डोर्सल नर्वस सिस्टम इज होलो सिंगल, नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो, डोर्सल नर्वस सिस्टम इज होलो सिंगल। अब हम लोग आते हैं पोस्ट एनल टेल। थर्ड, पोस्ट एनल टेल। जैसे मान लीजिए बर्ड है, तो बर्ड के देखिएगा टेल पे टेल रीजन प्रेजेंट होगा, यानी बॉडी के अंत में टेल प्रेजेंट है, यानी पोस्ट एनल टेल, यानी पोस्ट मतलब बाद में, एनल मतलब शरीर के बाद में टेल प्रेजेंट है। फेरिंक्स गिल स्लाइड, मतलब गिल स्लाइड होना चाहिए। पहला वेंट्रल हार्ट, दूसरा नर्वस सिस्टम डोर्सल होलो सिंगल होना चाहिए, तीसरा पोस्ट एनल टेल होना चाहिए, और फेरिंक्स गिल स्लाइड होना चाहिए, और नोटोकोड प्रेजेंट होना चाहिए। नोटोकोड फाउंड, यानी नोटोकोड मिलना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ह्यूमन को पहचानने का तरीका? वेंट्रल हार्ट, नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, वेंट्रल ई वाला और डोर्सल पीछे वाला। तो वेंट्रल हार्ट, जैसे ऐसे हम लोग कहीं जाते हैं तो झुकते हैं, तो हार्ट क्या हो गया? वेंट्रल और डोर्सल नर्वस सिस्टम। तो वेंट्रल हार्ट, नर्वस सिस्टम, डोर्सल होलो सिंगल, पोस्ट एनल टेल, जो कि फेरिंक्स गिल स्लाइड है, नोटोकोड प्रेजेंट है। उसके बाद नोटोकोड, तो यूरोकोडाटा जब सेफेलोकोडाटा वर्टिब्राटा में पढ़ेंगे तो यूरोकोडाटा का नोटोकोड टेल पे प्रेजेंट होता है, लार्वल टेल पे, और सेफेलोकोडाटा का थ्रू आउट लाइफ होता है। और वर्टिब्राटा में आते हैं तो हम लोग आते हैं वर्टिब्राटा में, कोडाटा के वर्टिब्राटा में हम लोग आते हैं तो हम लोग का जब नोटोकोड आया था तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में आया था। तो कोडाटा पहचानने का तरीका है ये, मतलब वेंट्रल हार्ट होना चाहिए। और हार्ट कहां से आया था? एनेलिडा से, एनेलिडा से सर्कुलेटरी आया था, तो सर्कुलेटरी जहां आया वहां हार्ट। तो जब सर्कुलेटरी आया, कोई पूछ देगा पोरीफेरा में कैसा हार्ट है, वेंट्रल की डोर्सल नहीं हो सकता है, यानी पोरीफेरा में हार्ट है भी नहीं करे, एनेलिडा से हार्ट आया था तो पोरीफेरा में कैसे हार्ट हो जाएगा, चाहे पेलेटियल में जिसमें कैसे हार्ट हो जाएगा। तो वेंट्रल हार्ट कहां? वेंट्रल हार्ट यानी हम लोग में कोडाटा फाइलम है, तो इकानोडर्माटा हेमिकोडाटा में कैसा हो जाएगा? डोर्सल हार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग में वेंट्रल हार्ट है तो इकानोडर्माटा, कोडाटा को छोड़कर जो इकानोडर्माटा एनेलिडा से आया था, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा, और कोडाटा में तो वेंट्रल है, तो इस सब में जो बचा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा, इस सब में कैसा हो जाएगा? डोर्सल हार्ट हो जाएगा। तब ऐसे दूसरा है नर्वस सिस्टम हम लोग में कैसा है? डोर्सल है, होलो है, सिंगल है, तो उस सब में कैसा हो जाएगा? जो कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकानोडर्माटा में, तो उस सब में नर्वस सिस्टम जो हो जाएगा, हम लोग में डोर्सल है तो उस समय वेंट्रल हो जाएगा। हम लोग में वेंट्रल हार्ट है, एक ही याद रखिएगा, हम लोग में वेंट्रल हार्ट है तो बाकी सब में डोर्सल होगा, जो इसमें प्रेजेंट होगा हार्ट उसी में। तो एनेलिडा से हार्ट आया था, मान लीजिए हम लोग में नर्वस सिस्टम डोर्सल है पीछे की तरह, तो उस सब में वेंट्रल होगा। उसके बाद हम लोग में होलो है तो उस सब में सॉलिड होगा, सिंगल है तो उस सब में डबल होगा, ठीक। उसके बाद पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा, फेरिंक्स गिल स्लाइड उस सब में नहीं होगा, फेरिंक्स गिल स्लाइड हम लोग में प्रेजेंट होगा, उस सब में नहीं होगा। उसके बाद नोटोकोड हम लोग में पाया जाएगा और बाकी फाइलम में उस सब में नहीं पाया जाएगा।
तो कोडाटा की इतना चीज पहचानने का तरीका है 5। हम लोग आते हैं क्लास करके पढ़ते हैं। अब कोडाटा को सब फाइल में बांटेंगे। कोडाटा का सब फाइलम कोडाटा सब फाइलम, इसको यूरो कोडाटा, सेफेलो कोडाटा, और वर्टिब्राटा, यूरो कोडाटा, सेफेलो कोडाटा और वर्टिब्राटा। यूरो कोडाटा को टूनिकाटा भी बोलते हैं, मतलब इसको टूनिकाटा के नाम से जानते हैं, टूनिकाटा। और इसको दोनों को, यूरो कोडाटा और सेफेलो कोडाटा को प्रोटो कोडाटा के भी नाम से जानते हैं। यानी एक क्रैनियाता मतलब मतलब जॉ ऑब्सेंट है, मतलब क्रैनियम ऑब्सेंट है, तो उतना चीज छोड़िए, इसको सीधे टूनिकाटा बोलते हैं यूरो कोडाटा को। इसका जो नोटो कोड होता है, पहले लिखे हैं हम लोग 5 पॉइंट जो लिखे थे, वेंट्रल हार्ट, डोर्सल नर्वस सिस्टम होलो होता है, सिंगल होता है, पोस्टेनल टेल, नोटो कोड प्रेजेंट होता है, गिल सेलाइट होता है। तो नोटो कोड प्रेजेंट कहाँ? तो लार्वल टेल पे नोटो कोड प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा? तो लार्वल टेल पे। और इसका जो बॉडी है यूरो कोडाटा का, वो कवर किया रहता है किससे? तो टूनिसिन से। बॉडी इज कवर्ड बाय टूनिसिन, बॉडी इज कवर्ड बाय टूनिसिन, जो कि बना रहता है सेलुलोजिक प्लेट का, सेलुलोजिक प्लेट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसको नहीं याद भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको याद कीजिएगा, बॉडी इज कवर्ड बाय टूनिसिन। उसके बाद यूरो कोडाटा और सेफेलो कोडाटा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। पूछ देगा कोडाटा का सब फाइलम कौन एक्सक्लूसिवली मेराइन है, तो यूरो कोडाटा और सेफेलो कोडाटा एक्सक्लूसिवली मेराइन। और ऐसे एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन था फाइलम में? तो टिनोफोरा, इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा। पोरीफेरा सिलेंटेटा था लेकिन वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में था। बॉडी इज कवर्ड बाय टूनिसिन। लेकिन एक बात याद कीजिए, जब हम लोग इसका छोटा छोटा जो पॉइंट पढ़ रहे थे, मोनोसियस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़े पूरा फाइलम का, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम बोले थे कि हार्ट, मतलब वही बताया हार्ट। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम जब एनेलिडा से आया था तो हम वहां पे लिखे थे एनेलिडा और कोडाटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जब कोडाटा में जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये जो यूरो कोडाटा है जो एक्सेप्शन होता है, जो कि क्लोज सर्कुलेशन नहीं रखता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें। लेकिन कोडाटा में क्लोज होता है। कोडाटा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज। लेकिन यूरो कोडाटा एक्सेप्शन है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसमें? यूरो कोडाटा। और एक एक्सेप्शन एक और है जो कि मोनोसियस, यानी सेक्सुअलिटी मोनोसियस होता है, यानी हार्मापोडाइट, हार्मापोडाइट। कोडाटा कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एक्सेप्शन आ गया जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन? यूरो कोडाटा, जो कि ट्यूनिकाटा के नाम से जानते हैं। कोडाटा क्या होता है? डायोसियस होता है, क्या कि यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन मोनोसियस आ गया, ये भी एक्सेप्शन है। यही दो एक्सेप्शन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है और मोनोसियस यानी बाइसेक्सुअल यानी हार्मापोडाइट हो जाता है। लेकिन कोडाटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, याद कीजिएगा क्लोज, लेकिन यही दो याद कर लीजिएगा एक्सेप्शन है। कोडाटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डायोसियस होता है कि यूनिसेक्सुअल होता है, और डायोसियस नहीं होकर मोनोसियस हो जाता है किसमें? यूरो कोडाटा में। अब आते हैं सेफेलो, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिएगा,
तो एसिडिया सल्फा एसिडिया सल्फा डोलियोलम सेफेलोकोडाटा का एग्जांपल देखिएगा। सेफेलोकोडाटा पढ़ते हैं हम। तो सेफेलोकोडाटा में नोटोकोड प्रेजेंट इन थ्रू आउट लाइफ नोटोकोड प्रेजेंट इन थ्रू आउट लाइफ। ये इसका जो बॉडी होता है वो फिश लाइक बॉडी होता है, फिश लाइक बॉडी। और तो इसमें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इसमें डायोसियस होता है जो सेक्सुअलिटी होता है, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल ब्रांचियोस्टमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। ब्रांचियोस्मा, एक्सियोसिस और लेंसलेट। अब आते हैं हम लोग वर्टिब्राटा। इसका एसिडियस सल्फाडोलियोलम, ब्रांचियोस्मा, एम्फियोक्सस, लेंसलेट। वर्टिब्राटा का नोटोकोड देखिएगा तो नोटोकोड प्रेजेंट इन लार्वल टेल, मतलब लार्वल टेल पे इम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है नोटोकोड। लार्वल टेल पे तो यूरोकोडाटा में होता है और थ्रू आउट लाइफ सेफेलोकोडाटा। वर्टिब्राटा में नोटोकोड प्रेजेंट इन इम्ब्रियोनिक पीरियड। मतलब इम्ब्रियोनिक पीरियड में वर्टिब्राटा यानी हम लोग में इम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड प्रेजेंट होता है। जब हम लोग थोड़ा बड़े आगे बढ़ते हैं तो वहां से इम्ब्रियोनिक पीरियड में मोटा मतलब नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है और बोनी वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजिनस का बना होता है हम लोग का एंडोस्केलेटन। मतलब एडल्ट जब हम लोग आते हैं, 3 फेज होता है जीवन में, जुवेनिल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस। जब हम लोग एडल्ट में आते हैं तो वहां से नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है, जो कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में मिल रहा था, नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है और नोटोकोड रिप्लेस इन बोनी वर्टिब्रल कॉलम में आ जाते हैं, यानी नोटोकोड रिप्लेस होकर बोनी वर्टिब्रल आ जाता है, माने बोनी वर्टिब्रल कॉलम। कब? जब नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है तब एडल्ट में। उसके बाद जब इसमें वर्टिब्राटा में नोटोकोड जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में था, उसके बाद जब रिप्लेस हुआ तो क्या हो गया? तो रिप्लेस होकर क्या आया उसके जगह पे? तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम एंड कार्टिलेज आया। तो कार्टिलेज और बोनी वर्टिब्रल कॉलम का हम लोग को बने हुए हैं। तो कोडाटा में इतना हम लोग को पहले सब फाइलम जानना था, उसके बाद कोडाटा पहचानने का तरीका हम लोग जान गए। हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वर्टिब्राटा का क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जो कि साइक्लोस्टोमाटा, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश और एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, 7 टॉपिक होगा उसमें और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।